अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैसे करते हैं। लेट्स से कि अगर किसी सिस्टम के अंदर एक लो पावर फैक्टर चल रहा हो और उसको किसी हायर पावर फैक्टर वैल्यू पे शिफ्ट करना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी रिएक्टिव एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमें रिएक्टिव एनर्जी लोकली जनरेट करके सिस्टम में इंजेक्ट करनी पड़ती है ताकि सिस्टम से जो रिएक्टिव एनर्जी ड्रा हो रही है वो रिड्यूस हो। उसको रिड्यूस करने के काफ़ी एडवांटेजेस बेनिफिट्स होते हैं सिस्टम को। सिस्टम में करंट रिड्यूस हो जाता है जिससे लॉसेस लाइन लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। मशीन्स में हीट जनरेशन कम हो जाती है, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाते हैं। तो इसी यही हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जो रिएक्टिव एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लोड कंसिडर किया है। लेट से कि जो सिस्टम से पी अमाउंट ऑफ रियल पावर ड्रा कर रहा है और जो रिएक्टिव पावर ड्रा कर रहा है सिस्टम से उसको मैं Q1 का नाम देता हूँ। अब ये पावर ट्रायंगल से जैसे हम जानते हैं कि एपरेंट पावर जो होती है वो इन दोनों का वेक्टर सम होती है, रियल एंड रिएक्टिव का। और φ1 इस फेज एंगल को मैं कह लेता हूँ बिटवीन S1 एंड P। अब जैसे कि यहाँ से रिएक्टिव एनर्जी के वेक्टर लेंथ रेड Q1 वेक्टर जो है इसकी लेंथ से हमें आइडिया हो रहा है कि सिस्टम से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टिव एनर्जी ड्रा हो रही है। लेट से इसी को रिड्यूस करने के लिए मैं एक Q2 स्लाइटली लोअर वैल्यू पे शिफ्ट करता हूँ रिएक्टिव एनर्जी को, जिससे मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। तो Q1 से Q2 पे शिफ्ट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिएक्टिव एनर्जी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मुझे सिस्टम से लोकली जो जनरेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो इक्वल टू ये वाला वेक्टर होगी। इट्स को मैं QC का नाम दे देता हूँ। अब QC ही बेसिकली वो रिएक्टिव एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है जो हम सिस्टम में इंजेक्ट कर लें तो हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होकर रिएक्टिव एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, शिफ्ट होने के बाद जो एपरेंट पावर रह जाएगी उसको मैं S2 का नाम देता हूँ और फेज एंगल बिटवीन S2 एंड रियल पावर सेम ही रहेगी। हाउ मच रिएक्टिव एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट पावर फैक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। इसके लिए हमें QC फाइंड आउट करना है, QC वेक्टर। अब QC वेक्टर जैसे कि हम देख सकते हैं इक्वल टू Q1 माइनस Q2 है। तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब टेंजेंट ऑफ φ1 मैं अगर लेता हूँ तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, Q1/P होगा। Q1 इज इक्वल टू P tan φ1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं Q2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। Q2 इज इक्वल टू P इंटू टेन ऑफ φ2। अब QC वाली ओरिजिनल इक्वेशन Q1 माइनस Q2 में इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। P चूँकि कॉमन है दोनों के अंदर तो P को मैंने बाहर निकाल लिया और tan φ1 माइनस tan φ2। सो QC इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय tan φ1 माइनस tan φ2 जो है ये बेसिकली रिक्वायर्ड रिएक्टिव एनर्जी है जो अगर हम सिस्टम में इन कर दें तो हमारा पावर फैक्टर Q1 से Q2 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली भी एक केस स्टडी करते हैं। 250 किलोवाट का मैंने एक लोड कंसिडर किया है 400 वोल्ट के ऊपर जिसका इनिशियल पावर फैक्टर है 0.8। इसका मैं करंट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। करंट यहाँ पे इररेलेवेंट है हमारी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, कंसेप्ट देने के लिए मैं करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। पावर के फार्मूले से P इज इक्वल टू 1√3 VI cos phi। तो जो करंट की वैल्यू निकलेगी वो है 451 एम्प्स, 451 एम्पेयर। ये लोड हमारा करंट ड्रा कर रहा है नेटवर्क से। अब अगर इसी पावर फैक्टर को मैं इंप्रूव करूं फ्रॉम 0.8 अप टू सर्टन हायर वैल्यू, लेट से मैं 0.95 कंसिडर करता हूं।
टारगेट पावर फैक्टर मैंने 0.95 कंसिडर किया है। अगेन वही सेम इक्वेशन जो अभी हमने पीछे डिराइव की थी उसी को मैं यूज़ करूँगा इधर। QC इज इक्वल टू P इंटू tan phi 1 माइनस tan phi 2। अब चूंकि यहाँ पे का phi 1 एंगल हमें पहले कैलकुलेट करना है, जो पावर फैक्टर cos phi 1 है वो हमारा 0.8 है। तो phi 1 कैसे कैलकुलेट होगा? cos इनवर्स ऑफ 0.8, phi 1 की वैल्यू बन जाएगी cos इनवर्स ऑफ 0.8 लेने से 36.86 डिग्री, और tan phi 1 अगर मैं ले लूँ तो वो 0.75। सिमिलरली टारगेट पावर फैक्टर 0.95 था, cos phi 2 इज इक्वल टू 0.95 है। सेम इसी तरह से मैं phi 2 कैलकुलेट कर लूँगा cos इनवर्स ऑफ 0.95 से, और उसे tan phi 2 कैलकुलेट कर लूँगा। तो अब उसी QC वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं, जो कि इक्वल आ रही है 105 किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। 105 kVAR एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है टू शिफ्ट पावर फैक्टर फ्रॉम 0.8 टू 0.95। अब 0.95 के ऊपर अगेन मैं इसका करंट कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 379.8 एम्पेयर आया है, जो कि पहले सेम रियल पावर P के साथ 451 एम्पेयर आ रहा था। तो इसमें देख सकते हैं कि करंट जो ऑलमोस्ट रिड्यूस हुआ है पावर फैक्टर इंप्रूव करने से 0.8 से 0.95 से, वो तकरीबन 16% करंट रिडक्शन हुई है।